So ये किसकी पिक्चर है भाई? ये मैं और मेरी ममा, ये हमारी पहली ये हमारी पहली स्टूडियो फोटो थी। अच्छा, पहले सारी अच्छी तस्वीरें स्टूडियोज में जाके खींचा करते थे लोग। तो ये हमारी पहली थी कि मतलब स्टूडियो में जाके खिंचाएंगे। तो मेरी ममा लाहौर गई, ये नानों के पास हम जाते थे हर समर में। वो लाहौर में अब ये विंटर था तो पता नहीं किसी ने कोई निट की हुई थी चीज़ में। मुझे ना बचपन से कुछ है मसला कि वो ना मैं क्लिप पहनूंगी ना मैं कुछ भी नहीं। तो ये जितनी देर में ये पिक्चर खींची ना बस उतनी देर ही ये कपड़े थे। उसके बाद ये मैंने निकाला कैप और ये निकाला सब। और अच्छा, तो इसके बाद ये याद है मेरी अम्मी ने खानदान का हर बच्चा जब वो हयात थी सबके लिए निट करके कुछ ना कुछ दिया है। किसी का स्वेटर, किसी की टोपी, किसी के मोजे। हाँ, तुम्हारी खाला यही होती थी ना यार, तुम्हारी खाला उनकी मोहब्बत ये होती थी। और जितनी आप देखो जितनी मेरी मामा प्रिंट एंड प्रॉपर और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल वो हमेशा से कैरी करती, उतने ही मैं फारिग हूँ। नहीं, आज तो आपको देख के नहीं लगता है कि आप फारिग हैं। आज तो आप सबसे इंस्पायर्ड होके मैंने जरा थोड़ा सा ड्राई हुए अच्छा वाला ब्लो ट्राई अ लिटिल बिट। बिल्कुल। और ये पिक्चर अम्मी हाँ, ये उस जमाने में भी देखो फोटोग्राफी का कमाल था। उसने 2 एंगल से फोटोग्राफर ने पिक्चर ली। मैं ये नोट कर उसने रही हूँ। दोनों जोड़ी और जो बीच में एक खातून है मेरी चची, ये उनको चची निसार को उसने एक तस्वीर से उठाया, अम्मी की 2 जगह से। वो देखो पीछे उनका हल्का सा शेडो भी आ रहा है ना उनकी दूसरी पिक्चर की। So, but अम्मी is looking so pretty. माशाल्लाह। देखो ये वाली तस्वीर जब मैं देखती हूँ ना तो मैं अच्छा, आपकी अम्मी में फुल अदाएं भी हैं जो मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा, उन्हें पता होता एंगल। अम्मी वाज द वन जिन्होंने सर पे किताब रख के चलने की प्रैक्टिस कराई। क्योंकि मैं ये नोट कर रही हूँ कि सारी पिक्चर्स में ना चलना कैसे है एक बहुत मजेदार एंगल है हमेशा। She knows a good angle. She knew her angles. यही मैं भी कह रहे थे अभी। देखो, हमने तस्वीर से पहचान लिया कि ये लाइक फैशनिस्टा है। बिल्कुल। नहीं, ये दोनों एक ही आपकी मदर की है ना? हाँ, लेकिन उसमें तो आंखें उनके ऊपर है, उसमें नीचे है। 2 तस्वीरें हैं ना, वो मिक्स की एक तस्वीर उस जमाने का ग्राफिक्स, the photographers कमाल at that time। उस जमाने के विजुअल इफेक्ट्स थे। अच्छा, and the hairdo and the yeah, and the बनारसी साड़ी उसके ऊपर and the whole thing coming into her इस ears. तस्वीर में तो शबनम टाइप लुक आ रही है उनकी। वेरी फैशनिस्टा थी, बहुत ही कमाल। जबरदस्त। ब्यूटीफुल। और वही लाल लिपस्टिक, वही लाल ऑलवेज सिग्नेचर उनका था। सिग्नेचर रेड मरून या रेड? रेड रेड, प्रॉपर रेड, Proper, एंड नेल कलर एज वेल। क्रिम्सन। हाँ, वाओ, Sweet. जबरदस्त। ये किसकी पिक्चर है? ओ, ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा अच्छी याद तो नहीं। ये मेरे फादर लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये पिक्चर वैसे तो मेरे लिए बड़ी वो है, प्रेशियस है कि लास्ट टाइम जो है वो जो हार्ट का था, मेमोरी। हाँ, तो सब बैठे पूरी हैं। फैमिली हाँ, आपकी पूरी इकट्ठी फैमिली हुई। बैठी और आप है। बहुत छोटी थी उसमें। मैं छोटी थी और लेकिन ये मुझे याद है कि वो घर से जब गए थे तो मैंने उनको क्या कहा था, उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया था। और वो क्या था? मतलब मैंने उनको कहा था, मुझे खौफ रहता था ना क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे उनको मैंने बीमारी देखा था। ज़ाहिर वो मैं बुढ़ापे की औलाद हूँ उनकी, तो बीमारी रहते थे वो, हार्ट का तो था उनको इशू। तो मुझे ये डर लगता था हर दफ़ा जब भी वो चेकअप के लिए जाते तो मुझे खौफ आता था कि वापस आएंगे कि नहीं। तो मैंने कहा आप आएंगे ना, प्रॉमिस करें। उसने कहा हाँ मैं आऊँगा, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। हाँ, तो एनीवेज दिस इज़ लाइफ। यही मैं कह रही थी, आप ब्रेक में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं ना, मौत एक बहुत अटल हकीकत है। सब चीज़ों को हम वो कर सकते हैं कि चेंज हो सकती है, मौत का वक्त चेंज नहीं होता, आनी होती है, हम सबको आनी है। तो अपने बच्चों को जो है ना इस अहम हकीकत से आशना ज़रूर करें। मैं एक बात बताऊं, हमारे बच्चे आशना इस तरह हो जाते हैं कि जब हम लोग ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या वो अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं कि उनकी डेथ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, और हमारे यहाँ जब डेथ होती है तो ज़ाहिर है सब जमा होते हैं। सिर्फ एक दिन ही नहीं जिस दिन डेथ हुई है, बल्कि उसके 3 दिन 4 दिन लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो बच्चे ये सारा ना माहौल देख रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास तो ये प्रॉपर इनकलकेट किया था, लाइक एवरी ईद हम सुबह में जैसे नमाज पढ़ के वापस आते हैं, फादर एंड चाचाज एंड एवरीबॉडी, और उसके बाद हम जाते थे कब्रिस्तान। हाँ, बिल्कुल। हर ईद अभी पे। भी और बच्चे सब जाते थे साथ। ये रूल है अभी भी सबके घरों में। प्रोसेस ना कि आपने वो साफ करानी है कब्रें, फिर आपने उसमें फूल डालने हैं, फिर दुआ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, और फिर आपने टू द नेक्स्ट कब्रिस्तान, टू द नेक्स्ट, देन गो बैक दादी को मिलने, फिर दादी सबको ईदी देती है। तो वो शुरू से ही ना आपको यू हैव टू गो बैक इन देयर
तो जब ये रियलिटी इतनी हार्श नहीं रहती फिर हाँ, और ये वो कि इस रियल reality होती को है बहुत और harsh वो ना इट्स बनाएं। देयर विथ यू लाइक सही। बच्चों को वैसे हमसे ज़्यादा पता है आजकल के, आपस की बात है, उनको अवेयरनेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह होता है। अभी वो होता है ना कि वो थोड़े टीनेज में है, आहिस्ता आहिस्ता उनको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें तो बच्चों ने हमें सिखाई हैं, सही। नहीं बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। और मैं ये सोचती हूँ कि एक वक्त के बाद जो बेहतरीन चीज़ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जाहिर है उनकी एजुकेशन सब अपनी जगह है, वो हमारा स्ट्रगल का टाइम, भाग दौड़ सब अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जो बेहतरीन चीज़ कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो अपनी सेहत का तोहफा है, अपनी सेहत का तोहफा है। एग्जैक्टली, सबसे बेस्ट बात की है ना कि बिल्कुल। आपने अपने बच्चों को सेहतमंद माँ बाप देने हैं। आपने वो माँ बाप नहीं देने जो हर वक्त कंप्लेन करें, जिनकी हर वक्त तबीयत ख़राब हो, जिनका एक इशू ठीक हो तो दूसरा इशू शुरू हो जाए, जो अपना ध्यान खुद ना रख सके। मत रखो बच्चों का ध्यान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबको यही बताती हूँ कि इस वक्त बच्चों के पीछे मत भागो, वो वक्त चला गया, अब आप अपना ध्यान रखो, उनको भी आपसे यही चाहिए। अब अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपना ध्यान आप अच्छा खा के रख सकते हैं, अपनी अगर आप एक्सरसाइज, डेली वॉक करें, बिल्कुल, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि अब कहते हैं ना कि अब हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम अपने बच्चों के लिए यही है कि आप अभी से ही अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू करें, और ताकि बच्चे भी उन्हें जो- प्रॉब्लम ना हो। हम उनके आगे रोते हुए चेहरे ना हो या बीमार माँ बाप ना हो, उनके लिए कितना अच्छा होगा कि हम एक सर्टेन एज पे भी हम उनके लिए हेल्पफुल हैं। और अच्छा, ये भी एक mindset है, पता है? अगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को ये दें, तो बच्चे भी अगर पे बैक करना चाहें तो अपने जो जैसे बड़े होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपने पेरेंट्स को एक जगह बिठाना दें कि बस अम्मा बैठ जाएं, उनको एक्टिव करें, उनको हेल्प करें, उनको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सिखाएं, उनको इनकरेज करें। जो मैंने पहले जो प्ले लिखा था जिसमें आपने लीड किया था, बिल्कुल। उसमें यही तो टॉपिक था। मदर्स डे का एक प्ले हमने इकट्ठे किया था। अच्छा, और पता है थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे अब्बू सारी जिंदगी काम करने वाले, एक दफा मैंने नोट किया कि ना अब्बू वॉक पे जाते हैं ना सही खाते पीते हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल गिर रही है, बेहोश हो जाते थे। फिर मैंने बाकायदा, इतना शो पे बैठ के बात करती हूँ तो एक अब्बा से बात नहीं कर सकती, फिर मैंने उनको बैठ के बाकायदा ना उनको ब्रेन वॉश किया, झंझोड़ा उनको वो कहते हैं ना कि जैसे सारे अंचर पंचर ठीक कराए, लेके गई, ड्रिप्स लगवाई, डब्बे लेके दिए कि ये वाला दूध है, ये वाली खाना है, चीज़ है, ये खाना है, वो खाना है। मैंने कहा ये क्या, एक साल में एक दफा डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद मैं उनका बड़ापन है कि उन्होंने वो चीजें फॉलो की। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद उठते बैठते अप्रिशिएट करते हैं। मैं वॉक पे भी जाता हूँ, मैं अब ये भी करता हूँ, माशाल्लाह, मैं देखो इसके बगैर भी चले जैसे अभी तुम बता रही थी कि तुम्हारी खालाएं जो 4 जर्मनी में एक साथ रहती हैं, वो हर जिसकी भी बर्थडे होती है, जिस खाला की 80वीं सालगिरह है, 3 खालाएं पैसे मिला के उसको गिफ्ट देती हैं और ये लोग साथ कभी स्पेन निकल जाते हैं ट्रिप पे। ये कितनी मजे की बात है। मतलब मेरी अगर अम्मी ये कर रही होती तो मैं कितनी खुश होती, या मैं अगर ये करूंगी तो सब मेरे एक बच्चों दूसरे को को खुश होना treats चाहिए। देती हैं,